हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं 2023 जेडबलई के पेपर को और सॉल्व करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चंस। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ओके। सो कल अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, ठीक है, 2023 के पेपर को। और आज फिर से अपन आगे के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। पर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना जरूरी है। तो देखो, केमिस्ट्री के ऑलरेडी आपके पेपर है वो करवाए जा रहे हैं। बायोलॉजी की क्लास भी आपकी लग रही है, बायोलॉजी में भी आपको क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं। दोनों मीडियम के बच्चों को इवनिंग में आपकी क्लास रहती है और मॉर्निंग में आपकी मैथ और फिजिक्स की क्लास रहती है। खुशी गोस्वामी पूछे सर आपका पेपर कैसा गया? बेटा मेरा पेपर काफी अच्छा गया, मस्त गया, है ना। ओके। सो एक क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी समानांतर है क्यू आर के एवं पी एस बराबर है 7x माइनस का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पीटी बराबर है 5x माइनस का 2 सेंटीमीटर, क्यूएस बराबर है 3x प्लस का 4 सेंटीमीटर और आरटी बराबर है 3x। तो x का मान है वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे आरटी बराबर सिर्फ x, आरटी बराबर ना सिर्फ 3 दिया गया है। आरटी बराबर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। 3 दिया गया होगा या फिर x दिया गया होगा, इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। 3x है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, इस तरीके का एक त्रिभुज है वो अपन को दिया गया है, ठीक है। यहां पे बीच में एक लाइन खींची गई है, इसको बोला गया है P। ए है अपना S, ए है अपना Q, ए है अपना T और ए है अपना R। बोला गया है कि जो PS है वो है 7x माइनस का 4, ठीक है। जो PT है वो है अपना 5x माइनस का 2। जो अपना TR है या RT है वो है अपना 3x और जो अपना QS है वो दिया गया है 3x प्लस का 4। इस तरीके से अपन को चार है वो दिए गए हैं। अब अपन को पता है बेटा कि ये सारे अनुपात में होते हैं, यानी कि PS अनुपात में QS बराबर में होगा दोस्तों PT अनुपात में RT। ये आपस में कैसे होंगे? अनुपातिक होंगे, ठीक है। ओके, सभी का मान रख देंगे तो PS का मान है 7x माइनस का 4 अपॉन में आ जाएगा QS का मान है 3x प्लस का 4 इज इक्वल PT का मान है 5x माइनस का 2 और RT इसका मान है 3x, ठीक है। अब बस इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर देंगे। 3x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21x स्क्वायर माइनस 12x बराबर, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 15x स्क्वायर, ठीक है। 3x का 5x के साथ किया तो 15x स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6x प्लस का 20x और माइनस का 8। एक आएगा इसका आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 21x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर, यहाँ पे 20 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 15x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 8, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आगे ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे ले जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया 21x स्क्वायर माइनस का 12x, 21x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर में 15x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 8 बराबर में है 15x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर सारे नंबर को एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 21x स्क्वायर माइनस का 15x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 14x माइनस का 8 बराबर में 0, ठीक है। और ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 12 और 14 हो जाएगा 26x प्लस का 8 बराबर में 0। अब इसमें 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 4 बराबर में 0। अब इसके अपन को क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड ऐसे करने हैं कि अपन को गुणा करने पर 13 मिले, ठीक है, और जोड़ने घटाने पे 12 मिले। तो इसको अपन तोड़ देंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का x प्लस का 4, क्योंकि 12 का x के इसका गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो
13 मिल जाएगा। इस तरीके से इसको तोड़ देंगे, 3x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा अपन को x माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे भी मिलेगा x माइनस का 4 तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि हो गया 3x माइनस का 1 और हो गया ये x माइनस का 4। दोनों को जीरो के इक्वल में रखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी और यहां से x की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। मतलब कि जो x का मान है वो क्या है, या तो 1/3 है या फिर 4 है, ठीक है। इस तरीके से x बराबर 1/3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के और बीओसी बराबर दिया गया है 115 डिग्री, सीडीओ बराबर दिया गया है 70 डिग्री, तो कोण ओएबी कितने डिग्री का है वो होगा, ठीक है। इसको अपन को बताना है कि जो ओएबी है वो कितने डिग्री का होगा। एक बार इस डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूं, हो सकता है आप लोगों को दिख ना रहा हो। तो इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है, ये अपना 115 डिग्री का, ठीक है, ये है अपना 70 डिग्री का, और अपन को जो ये ओ ए बी है यानी कि जो एंगल ए वाला एंगल है इसकी वैल्यू है वो बतानी है, ठीक है। देखो मान लो कि जो बी डी है वो क्या है, एक लाइन है, बी डी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। अब अगर बी डी एक लाइन है और ए वाला कोण 115 डिग्री का है तो ए वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ए वाला कोण है वो होगा हमारा 65 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का, क्योंकि एक लाइन पे जो पूरा एंगल बनेगा, पूरा एंगल मतलब कहां से लेके कहां तक, देखो यहां से लेके जो यहां तक पूरा एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। जो येलो कलर से यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल बनेगा वो 180 का होगा। अगर मान लो ये वाला पार्ट 115 का है तो ऊपर वाला कितने का होगा, 65 का होगा, 65 का होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है। देखो दिख रहा है, अगर ये 115 का है तो ऊपर वाला कितने का हो जाएगा, 65 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सीओडी क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल सीओडी में, ठीक है। ये वाला 70 का है, ये वाला 65 का है, तो ये वाला कितने का होगा, आपको पता है त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 70 और 65 हो गया हमारा कितना, 70 और 65 हो गया हमारा 135। तो जो बाकी का बचा हुआ एंगल होगा वो कितने का होगा, 45 का। कितने का होगा, 45 का होगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो त्रिभुज है ये दोनों एक दूसरे के समरूप थे, मतलब कि ये वाला कोण अगर 45 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 45 का होगा। और ये वाला कोण अगर 70 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं, सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, इसलिए ए वाला का कोण 45 का है तो ए वाला भी कितने का हो जाएगा, 45 का। और इसी ओ ए बी को अपन को बताना था, देखो यहाँ पे ओ ए बी है ना, ओ ए बी वाला जो एंगल है वो बताना था, तो 45 डिग्री का हो जाएगा अपना ओ ए बी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल बेटा, आज ना आपको सारे क्लासेस की पीपीटी मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरा अभी एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। कल फिर से एग्जाम है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आज आपको सारे पीपीटी हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और आज आपको मैं बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन भी देने वाला हूं, है ना, एक प्रॉमिस है मेरा। आज आपको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन हम इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं किए थे। तो हमारा पहले मानना यह था कि पहले बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें, उसके अलावा फिर उनको बहुत सारे क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे, ठीक है। और इस समय ना आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बोला गया है के का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 2 ए बिंदु दिया गया है 3 2, बी दिया गया है 4 के और सी दिया गया है 5 3। कैसे हो? संरेखीय हो। आपको पता है जो संरेखीय त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, तो अपन क्षेत्रफल 0 रख के जो के का मान है वो निकालेंगे। मानेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है? 0 है, और फिर के का मान है वो निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको पता होगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपका नहीं है ये। देखो, जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो हमारा क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है हमारा 1/2। यहां पे आएगा x1 तो हो जाएगा y2 माइनस का y3 प्लस x2 तो हो जाएगा हमारा y3 माइनस का y1 प्लस x1 तो x3 तो हो जाएगा हमारा y1 माइनस का y2। इस तरीके से सबके मान रख देते हैं। देखो, ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। संरेखीय है, मतलब इसका क्षेत्रफल कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है, 1/2 x1 का मान है हमारा 3 और y2 माइनस का y3 यानी कि k माइनस का 3 प्लस x2 का मान है 4 y3 माइनस का y1 तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 2 प्लस x3 है 5 y1 माइनस का y2 तो y1 है हमारा 2 और y2 है हमारा k तो हो जाएगा 2 माइनस का k। 1/2 का इसके साथ गुणा होगा तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 3k माइनस का 9, 3 का k के साथ हुआ तो 3k आया, 3 का 3 के साथ हुआ तो 9 आया, प्लस 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे बचेगा 4, 4 का 1 के साथ गुणा होगा तो 4 ही आएगा। यहाँ पे तो हो जाएगा 10 और हो जाएगा माइनस का 5k, बराबर में यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, या फिर पहले यहाँ पे देख लेते हैं, -5k में से 3k गया तो बचा माइनस का 2k, ये हो गया 14, 14 में से 9 गया तो बचा प्लस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2k बराबर में 5 और k बराबर में आएगा 5/2। k बराबर क्या आएगा? 5/2 आएगा। तो यहाँ पे जो 5/2 ये ऑप्शन में दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगम शर्मा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरी बात हो चुकी है, कोई इशू नहीं है बेटा। मोहिनी, मोहिनी मीना, आपकी बेटा जो प्रॉब्लम है ना वो मैंने पढ़ ली है ना। आप चिंता मत करो, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें अभी छूट रहे हैं ना वो भी मैं आपको सारे करा दूंगा, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिजिक्स में बेटा आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। और हो सकता है कि आपको आज एक यूट्यूब पर क्लास मिले फिजिक्स की, जिसमें पूरे प्रीवियस पेपर आपको कराए जाएं। ठीक है, ओके। फिजिक्स में ना आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, जिनको आपको सॉल्व करना होगा। अब बोला गया यदि त्रिभुज एबीसी में ए एवं बी पूरक है तो tan c होगा। देखो, ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। बोला गया है कि ए और बी कैसे हो? पूरक हो। पूरक का मतलब होता है बेटा कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, कोण ए और कोण बी कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब कि ए वाला कोण और इन वाले कोण को जोड़ दें तो ये दोनों कोण कितने के होने चाहिए? 90 के। अब अगर ये दोनों कोण 90 के हो जाएंगे तो ये जो तीसरा वाला कोण होगा ये भी कितने का होगा? 90 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों का योग अगर 90 हो जाएगा तो ये जो तीसरा कोण है ये कितने का होगा? 90 का होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। ठीक है, तो टेन सी यानी कि जो सी वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहाँ पे टेन सी का मान बताना था
तो हो जाएगा tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान होता है इनफिनाइट। तो डी ऑप्शन में जो इनफिनाइट दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अंजलि सिंह बोल रही है कि सर क्लैट के पेपर कहाँ मिलेंगे। बेटा क्लैट का हमारे पास सिर्फ 2023 का ही पेपर है, 2022, 18, 19 इनका किसी भी ईयर का पेपर नहीं है। अगर आपके पास पेपर हो तो आप हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। राधिका पूछे सर उसमें बाई 2 बाई 1 तो 2 था ना। बेटा इस क्वेश्चन में बाई 1 हमने 2 ही तो रखा है। देखो बाई 1 कहां पे रखा है, यहां पे रखा है तो यहां पे 2 रखा, यहां पे बाई 1 रखा तो यहां पे 2 रखा, बस। बाई 1 को हमने 2 ही रखा है बेटा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा प्लस यहां पे भी कॉस। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन का साइन के साथ गुणा हुआ तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस के साथ गुणा हुआ तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन में जो 1 दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, 1 प्लस साइन थीटा है कि 1 साइन थीटा है। 1 माइनस साइन थीटा है। देखो पेपर को देख के देख लो, पेपर ज्यादा टफ नहीं आता है, बहुत सिंपल सा पेपर आता है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, बेटा वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपसे इजीली बन रहे हैं तो फिर पेपर आपसे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास डाल दी गई है सभी सब्जेक्ट की, आप उन रिकॉर्डेड क्लास को पढ़ते रहो, पीवाईक्यू करके जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, सफिशिएंट है। बाकी फालतू की चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जिसके पास भी 22 का 19 का 18 का क्लैट का पेपर हो वो हमें भेज देना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना 90 980 85 144, ठीक है। इस नंबर पे भेज देना तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपको करा देंगे। ओके, तो इसका सरलतम रूप बताना था। देखो सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस का साइन थीटा, दोनों का हर समान है तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस का साइन थीटा। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस का बी इज इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ए साइन का है 1 प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस का साइन थीटा है, यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, बटे में कॉस थीटा इसके सेम रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं अपन 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। ओके, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में आ जाएगा कॉस थीटा,
1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचा, कॉस थीटा। सो दैट इज योर आंसर। डी ऑप्शन में जो कॉस थीटा दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आएगा बेटा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर है वो कट जाएगा। अच्छा बताओ, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में कि नहीं आ रहा? लवकुश बोल रहे हैं वेरी इजी पेपर, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, है ना। ओन स्टडी इसलिए फेमस नहीं है, ओन स्टडी पे बच्चे इसलिए विश्वास नहीं करते हैं ताकि क्योंकि हम ना पूरा एक सिस्टम लेके चलते हैं, बच्चों को अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं, इसलिए बच्चों का विश्वास होता है ओन स्टडी पर। आयुष बघेल बोल रहे हैं सर मेरी बात सुनो ना। आयुष पूछिए आपको क्या पूछना है। देखो फिजिक्स में ना आपको कंप्लीटली पूरा सिलेबस है वो करा दिया गया है, फिजिक्स में आपके सिर्फ पीवाईक्यू रह गए हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, देखो पीवाईक्यू की क्लास आपको आज मिल जाएगी यूट्यूब पर, जिसमें मैं किसी भी ईयर का पीवाईक्यू को सॉल्व कराऊंगा, चाहे 2019 का हो, चाहे 22 का हो, या फिर 23 का हो, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको आज ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तक क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए जा रहे थे कि क्योंकि बच्चे ने, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन ही नहीं किए थे। तो पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा कराएंगे, देन उसके बाद ही उनको नए क्वेश्चन देंगे। तो अब अगर बच्चों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं तो उनको हम नए क्वेश्चन है वो देंगे सॉल्व करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया एक वृत्त की स्पर्श रेखाखंड पीटी की लंबाई क्या है जिसका केंद्र ओ है और ओपी 17 सेंटीमीटर तथा ओटी एवं ओटी बराबर 8 सेंटीमीटर हो। देखो इस तरीके से दिया गया है। ये स्पर्श रेखा है पीटी, ये पी हो गया, यहां से ये स्पर्श रेखा है टी, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है ओ। अब बोला गया है कि जो ओटी है वो कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है, और जो पीओ है वो है 17 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई है वो बतानी है। अब जल्दी से बताओ इस तरीके के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं, नहीं किए हैं। वृत्त वाले चैप्टर में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखो अपन को पता है कि स्पर्श रेखा है वो वृत्त के केंद्र पर कैसी होती है, लंब होती है। मतलब यहाँ पे स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचा जाता है केंद्र से वो लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओपी का वर्ग बराबर हो जाएगा अपना पीटी का वर्ग प्लस का ओटी का वर्ग। ओपी का वर्ग है अपना 17, तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और पीटी का वर्ग है अपना, पीटी का वर्ग पता नहीं है तो पीटी का स्क्वायर ही रहेगा, और ये हो जाएगा अपना 8 का स्क्वायर। ये हो गया अपना 289 बराबर में पीटी स्क्वायर, और ये हो गया अपना 64। इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 289 माइनस का 64 इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। 9 में से 4 गया तो बचा 5, 8 में से 6 गया तो 2, ये 225 बचेगा पीटी स्क्वायर, और पीटी बराबर आ जाएगा 15, क्योंकि 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 का होता है। तो 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन सच में बहुत इजी है, हाँ कुछ क्वेश्चन है इस पेपर में जो कि थोड़े से टफ हैं।
बाकी मेरे हिसाब से तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें सिंपल ही है। सिलेक्शन उसी का होगा जो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए गए हैं, तो जिस बच्चे ने वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर रहा होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है, एलसीएम क्या है 144, 180 और 192 का। इसका एलसीएम बताना है 144, 180 और 192 का। चलिए एलसीएम करते हैं। 144, 180 और 192 का 2 से काटेंगे तो 72 आएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, ये 45 का 45 ही रहेगा और ये 24 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 45 ही रहेगा, ये 12 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो ये 9 45 सेम रहेगा, ये 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 9 हो गया, ये 45 हो गया और ये 3 हो गया। 3 से काट देंगे तो ये 3 हो गया, ये 15 हो गया और एक 1 हो गया। फिर से 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो 1 1 और 1, ये पूरा है वो कट जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो ये 6 बार 2 हो गया, फिर 3 हो गया और फिर 5 हो गया। तो 3 2 बार है, हाँ यहाँ पे 3 2 बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके 3 2 बार है, ठीक है। चलो फिर से करते हैं, थोड़ा सा ना अपन ने 3 को एक बार ही लिखा था, अब गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो यहां तक आ गया था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो ये 64 हो गया था। नीचे 5 थी 15, 15 थी 45। अब गुणा कर देते हैं तो 45 90 आएगा, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 का 0 कैरी 18, 180 और 90 कितना हो जाएगा, 180 और 90 हो जाएगा हमारा 270। 270 में से 218 जोड़ देंगे तो आएगा 288, ओके। 2880 सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर, अपन ने ना यहाँ पे एक बार 3 नहीं लिखा था, इस वजह से आंसर है वो नहीं आ रहा था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा बीटा 6x² प्लस x माइनस 2 के शून्यांक हैं, अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा तो का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है माइनस का बी अपॉन में ए, यानी कि माइनस बी का मान है 1 और ए का मान है 6, माइनस का 1/6। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस का 1/6 आया, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे में ए होता है, सी का मान है माइनस का 2 और ए का मान है 6 यानी कि माइनस का 1/3। अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा का मान क्या आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/6 और अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा का मान है माइनस का 1/3, ठीक है, ओके। अब मान किसका बताना था, मान बताना था अपन को अल्फा बटे में बीटा प्लस का बीटा अपॉन में अल्फा, इसका मान बताना था। इसको सॉल्व करते हैं, इसका भिन्न लेके सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा स्क्वायर आ गया। इस तरीके से ये है वो आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, ठीक है। इसको अपन कल वाले फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का
2 अल्फा बीटा, ठीक है, और ये अपॉन में क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया। देखो इस वाले फॉर्मूले को आप ओपन कर दोगे ना तो वापस से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। एक फॉर्मूला होता है इसका, याद कर लेना, फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके। बस अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा गुणा में बीटा का मान है माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, बटे में है अल्फा गुणा में बीटा यानी कि माइनस का 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कहां पे सॉल्व करेंगे इसको, यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा 1/36 माइनस ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस 2/3, और ये बटे में आ गया माइनस का 1/3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 3 प्लस का 36 72 बटे में, नहीं इसको ना ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। छत्तीस आएगा इसका एलसीएम, तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 बटे में आएगा माइनस का 1/3, यानी कि 25 बटे में 36 और माइनस का 1/3 गुणा हो जाएगा तो आएगा 25 गुणा में 3 बटे में 36 गुणा में 1, ठीक है, और ये माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा 75 माइनस का 75 बटे में 36, माइनस का 75 बटे में 36 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब इसको काट देंगे, 75 बटे में 36 कितने से कटेगा, ओके। वहां पे आया अपना माइनस का 75 बटे में 36, इसको काटेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये हो जाएगा अपना 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 25 बटे में 12, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, बिल्कुल, बी इज द राइट। थोड़ा सा ना उल्टा सीधा हो गया है एलसीएम, बेटा एलसीएम एकदम सही है, 36 ही आएगा एलसीएम, ठीक है, 36 ही आएगा एलसीएम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है, ठीक है। मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या है x और y, ठीक है, जिसके अंकों का योग है वो कितना है, अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर दिया गया है 12। संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तन करने के बाद प्राप्त की गई संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। अब मान लो अपन ने इसको चेंज कर दिया, अब देखो इसके अंकों को अपन ने चेंज कर दिया, मतलब कि 10y प्लस का x बराबर हो गया अपना 10x प्लस का y और प्लस का 18 के, 10x प्लस का y प्लस के 18 के, कितनी अधिक है, 18 अधिक है, तो वह संख्या है। सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशनों को, यहां से पहले इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 10y प्लस का x माइनस का 10x माइनस का y बराबर में 18, ठीक है। तो 10 बाई में से एक बाई चला गया तो बचा 9 बाई, और यहाँ पे बचा माइनस का 9x बराबर में 18, 2 से काट देंगे तो बचेगा बाई माइनस का 9 से काट देंगे तो बचेगा बाई माइनस का x बराबर में 2, ठीक है। यहां से बाई का मान निकालो तो बाई बराबर हो जाएगा अपना 2 प्लस का x। ये वाली इक्वेशन तो एकदम ठीक है, इस वाली इक्वेशन में क्या आना था, इसमें आना था x प्लस बाई बराबर में 12। अब यहाँ पे बाई का मान रखो तो हो जाएगा x प्लस का 2 प्लस एक्स बराबर में 12, तो हो जाएगा 2x बराबर में 12 माइनस का 2, 2x बराबर में हो गया 10,
और x बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से आना था, क्योंकि इसमें अंकों का योग बोला गया था। किसका योग, अंकों का योग 12। तो अंकों को तो ऐसे ही जोड़ेंगे ना, अंकों को तो ऐसे ही जोड़ेंगे। x बराबर आ गया 5। यहां से अब y का मान निकालेंगे तो y का मान हो जाएगा 2 + 5, यानी कि y बराबर हो गया 7। y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब कि जो ये वो संख्या है वो क्या होगी, वो होगी अपनी 5 और 7। अब फिर से इसमें y की जगह पे आएगा, वो संख्या होगी अपनी 75। यहां से देख के चलो, 10y प्लस का x है तो 10 इंटू में y का मान कितना रखेंगे, y का मान आया है 7 प्लस का 5। यहां से 10y प्लस का x, देखो यहां पे है ना, नहीं नहीं 57 होगी, क्योंकि संख्या क्या थी, 10x प्लस का y थी। ये तो अपनी नई संख्या थी, ये तो क्या थी, अपनी नई संख्या थी, अपन को पुरानी संख्या बतानी थी। ठीक है, तो हो जाएगा 10 गुणा में x का मान 5 प्लस का 7 यानी कि 75। देखो इसका जो आंसर होगा ना, वो अब 57 ही होगा। क्या होगा, 57 होगा। ठीक है, पुरानी संख्या बतानी थी तो 57 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। राधिका पूछे 10 कहां से आया। देखो राधिका, मान लो ये कोई संख्या लिखी हुई है 27, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, 2 गुणा में 10 प्लस का 7, है ना। मतलब कि जो दहाई का अंक होता है उसमें कितने से गुणा करते हैं, 10 से। दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 138 है। देखो ऐसे दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 बराबर में 138। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 138 प्लस का 6 यानी कि 144। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 144। एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, बी ऑप्शन प्लस माइनस 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, एक अंकगणितीय श्रेणी से पहले 20 पदों का योग क्या है जिसमें तीसरा पद, जिसमें A3 बराबर दिया गया है 7 और सातवां पद इसके तीसरे पद के 3 गुना से 2 अधिक है। मतलब कि इसका जो सातवां पद है वो इसके तीसरे पद के 3 गुना से, मतलब कि 3 गुणा में A3 प्लस का 2, इस तरीके से है। ठीक है, बोला गया है कि प्रथम 20 पदों का योग क्या है। अपन को इसमें निकालना क्या है, इसमें अपन को निकालना है S20, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, तीसरा पद 7 है, मतलब कि A3 यानी जो तीसरा पद है वो 7 है, और इसका जो सातवां पद है वो तीसरे पद के 3 गुना से कैसा है, 2 ज्यादा है ना। इसका जो सातवां पद है वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा A7 बराबर 3 गुणा में A3, जो तीसरा पद है वो 7 है प्लस का 2, यानी कि 7 × 21 22 23। इसका जो सातवां पद है वो क्या है, 23 है। ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो अपन क्या करते हैं, A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है, A3 बराबर होता है अपना A प्लस का 2D। A प्लस का 2D होता है, मान रखेंगे तो यहां से हो जाएगा 7 बराबर A प्लस का 2D। 7 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का 2D हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा पद है वो 7 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, उसी तरीके से जो A7 होता है, ये क्या होता है अपना, A7 बराबर होता है अपना A प्लस 6D, है ना। सातवां पद दिया गया है 23, तो यहां से हो जाएगा A प्लस में 6D। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से एक को घटा दो। ठीक है,
यहां पे लिखते हैं, चलो अगले पेज में करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको लिखते हैं 23 बराबर 23 बराबर a+ का 6d और 7 बराबर a+का 2d, दोनों को माइनस कर देंगे तो 23 में से 7 गया तो बचा कितना 16 और ये हो जाएगा अपना 4d। d बराबर आ जाएगा अपना, नहीं यहां से अपना d बराबर आएगा 16/4, तो d बराबर आ गया अपना 4। d बराबर कितना आ गया 4 आ गया। d के मान को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन एक में रख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 7 बराबर a+2 और d का मान है 4, तो हो जाएगा 7 बराबर a+8 और यहां से a का मान आएगा 7 माइनस का 8, यानी कि a बराबर हो जाएगा -1। a का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अपन को 20 पदों का योग निकालना था, तो S20 बराबर होगा अपना 20/2 2a प्लस का 20 माइनस का 1 और d मान रखेंगे तो हो जाएगा 20 का 2 में भाग किया तो 10 आया, ये हो गया 2, a का मान रखा -1 प्लस 20 में 1 गया तो 19 और d का मान आया था अपना 4, ठीक है। 20 पदों का योग निकालना था इसलिए n की जगह पे क्या रखा 20 रखा, ये हो जाएगा अपना 10, यहां पे ब्रैकेट में -2 और 76, ये हो गया 10, 76 में से 2 गया तो बचा 74, दोनों का गुणा हो जाएगा 740, इसका आंसर है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 740। और इस बार ना सुपर 100 में बहुत ही कम फॉर्म डले हुए हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन है वो इस बार कम है। अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो इस बार कंपटीशन है वो कैसा है, थोड़ा सा कम है। ओके, तो 740 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में आप देख सकते हो 740 क्या है, इसका आंसर है ना। देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग ना फालतू में बहुत सारे बच्चे थोड़े से पैनिक हो रहे थे और बोल रहे थे कि सर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बेटा प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बस अभी अब लास्ट टाइम में ये मत सोचना कि अब बिल्कुल पढ़ाई मत करो, है ना। अभी बहुत पढ़ाई करनी है, अभी भी उतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी नहीं है। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, इसके जो शीर्ष लंब है उसका अनुपात क्या है 6:9 है, वर्ग कर दो 36 और 9 का 9 के साथ करेंगे तो 81 आएगा, यानी कि 36/81। अब ये कितने से कटेगा, 3 से काट के देखते, 3 से काटेंगे तो होगा 12 और यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, अभी फिर से 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 4 और 3 नाम 27, 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। लो खत्म। होता क्या है, तो जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है वो उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के कैसा होता है, बराबर होता है। तो अपन ने 6 और 9 का वर्ग किया एरिया निकालने के लिए, तो आया 36/81, इसको काट दिया 3 से तो 4/9 आंसर आ गया। बिल्कुल राम पटेरिया, एकदम इजी था क्वेश्चन। बेटा आ जाएगा एडमिट कार्ड, चिंता मत करो, कुछ दिनों में एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन है 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे दो खंबे समतल जमीन पर लंबवत खड़े हैं,
यदि पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे दो खंबे हैं, ठीक है, ए अपना 6 मीटर का, ए अपना 11 मीटर का, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है, इनके दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो है 12 मीटर। तो इसकी जो ऊपर की ये वाली जो दूरी है ना वो हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो ये वाली दूरी 12 मीटर की है तो ये वाली दूरी भी कितनी मीटर की होगी, 12 मीटर की होगी, ठीक है। नीचे वाली 12 की है तो ऊपर वाली भी कितनी की होगी, 12 की होगी। इसको नाम दे देते हैं ABC। अब देखो यहां तक ये 6 था, पूरा एक 11 है, 11 में से 6 को घटा देंगे तो मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट आएगा वो कितने का होगा, वो होगा अपना 5 का, 5 सेंटीमीटर का होगा। जो ये छोटा वाला AB पार्ट है कितने सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। पूरा A से लेके यहां तक कितना था, 11 था। B पॉइंट तक ये 6 सेंटीमीटर हो गया तो ऊपर वाला कितने का बचा, 5 का बचा। अपन को बस AC निकालना है, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC अपना 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस का 25 यानी कि 169, ठीक है। तो AC बराबर आ जाएगा अपना 13, मतलब कि जो उनके ऊपर की बीच की दूरी है वो कितनी है, 13 मीटर है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को एक बार तुम समझ जाओ कि क्वेश्चन में करना कैसे है ना, बाकी तुमसे सब कुछ बन जाएगा। क्वेश्चन है एक त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करें यदि इसके दो शीर्षों B और C हैं और इसका केंद्रक मूल बिंदु है, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो A वाला शीर्ष है उसके जो निर्देशांक है वो क्या है, X और Y है। क्या है उसके निर्देशांक, X और Y है। अब देखो ए और बी का अपन मूल बिंदु, ए और बी का अपन केंद्र निकालेंगे तो क्या आएगा, मूल बिंदु आएगा। मतलब कि -3 प्लस का x बटे में 2 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। और y प्लस का 1 बटे में 2 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि इसका जो केंद्रक है वो क्या है, मूल बिंदु है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो अपन केंद्रक निकालेंगे वो क्या आएगा, हमेशा मूल बिंदु आएगा, ठीक है। तो यहां से बेटा x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस का x बराबर में हो गया 0, 2 का 0 के साथ गुणा हुआ तो 0, और x बराबर हो जाएगा 3। यहां से y बराबर हो जाएगा -1, 2 का 0 के साथ गुणा हुआ तो 0, और y को उस तरफ ले जाएंगे तो -1। मतलब कि a के जो निर्देशांक है वो क्या है, वो है 3 और -1। सी ऑप्शन 3 और -1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बोला गया था कि इसके जो केंद्रक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो केंद्र है वो क्या आएगा, मूल बिंदु आएगा, है ना। बोला गया देखो एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 4 -1 एवं, इसको भूल जाओ ये तो गलत हो गया, ठीक है, इतना कटा हुआ है। निर्देशांक क्या है, 4 -1 है और -2 -5 है। मान लो एक वृत्त है, इसका जो व्यास है AB, इसके निर्देशांक क्या है, 4 -1 है और ये है अपना -2 -5। इसका अपन को क्या बताना, केंद्र बताना। मान लेते हैं इसका केंद्र है वो क्या है, O है, ठीक है। तो O को कैसे निकालेंगे, O इसका मध्य बिंदु होगा, तो अपन A और B का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा अपना 4 -2 बटे में 2, और दूसरा हो जाएगा अपना -1 -5 बटे में 2, तो हो जाएगा 2 बटे में 2, और ये हो जाएगा -6 बटे में 2, यानी कि 1 बटे में -3। इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 1 और -3 होंगे। अपन ने इसका केंद्र निकाल लिया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 -3 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है a बराबर sec थीटा माइनस का tan थीटा और b बराबर है sec थीटा प्लस का tan थीटा। यहाँ पे प्लस है, a बराबर है sec थीटा माइनस का tan थीटा और b बराबर है sec थीटा प्लस का tan थीटा। तो इस a और b में बताना है कि कौन सी वैल्यू है वो सही है। देखो पहला वाला तो गलत है मेरे हिसाब से,
क्योंकि ए बराबर नहीं होगा बी के, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, वहां पे प्लस का है, मतलब कि ये तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा वाला है ए 1 में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर है 1 में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा के। तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सी ऑप्शन, ए बराबर में 1 में, अच्छा उससे पहले ना अपन डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में दिया गया है ए माइनस का बी बराबर में 1, इसको चेक करते हैं। तो ए है अपना सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा माइनस बी की जगह पे आएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अब देखते हैं बराबर में 1 दिया गया है, आता है 1 के बराबर कि नहीं आता है। तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2 टेन थीटा बराबर में 1, नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। सी वाले को चेक करते हैं, ए बराबर हो गया 1 में बी, यानी कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 1 में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। इसको चेक करेंगे, गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। देखो जो सी ऑप्शन है ना वो एकदम सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी जस्ट मैं आपको करके बताता हूं, है ना। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, एक बार फिर से इसको इरेज करके अच्छे से बताता हूं। देखो आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में बताना था कि ए और जो बी है वो कैसे हैं, क्या वो बराबर हैं या फिर नहीं है। तो अपन ने बारी बारी से सब में मान रख के देखे, जब अपन ने ए बराबर बी किया तो ये वाला अपना गलत आया, ए भी अपना गलत आया, ए भी अपना गलत आया, क्या बचा, सी ऑप्शन बचा। सी में दिया गया था ए बराबर में 1 में बी। ठीक है, यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 1। अपन को बस इन दोनों को एक सा करना है, दोनों को बराबर करना है, मान रख देते हैं। तो ए का मान है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है, और बी का मान है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 के हो गया। अपन को आरएचएस को एलएचएस के बराबर लेके आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस का बी, ए प्लस का बी ए माइनस का बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहां से हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही के होता है, तो 1 बराबर में 1 आ गया, मतलब कि जो सी ऑप्शन है वो कैसा है, सही है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसका, एकदम करेक्ट आंसर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत सही। परिधि दिया गया है, सी बराबर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, मानते हैं कि इस त्रिभुज की जो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, ठीक है, और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो बताना है। सबसे पहले सी बराबर होता है हमारा 2 पाई आर, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। सी का मान रखेंगे 22, तो हो जाएगा 2 गुणा में 22 बटा में 7 गुणा में आर। 22 से 22 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 7 बटे में 2 बराबर में आर। 7 ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आ गया, मतलब कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 बटे में 2 है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना था। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रिक, बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट। ये होता है अपना थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान रखेंगे 90 बटे में हो जाएगा 360
गुणा में पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा अपना 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 90 एकम 90, 90 चौको 360, 1/4 गुणा में 22/7 गुणा में 49/4, 7 एकम 7, 7 7 49। ठीक है, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 11 7 77 और नीचे आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो 11 7 77/8 भाग कर देंगे इसका, तो आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस ये था इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ गलत था, जिस वजह से क्वेश्चन है वो गलत हो रहा था। क्वेश्चन को ऊपर टाइपिंग में थोड़ी सी एरर थी बेटा। बिल्कुल, देखो बोला गया किसी द्विघात समीकरण का मूल 4 और 2 हो तो वह समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत सारे अपन ने जब चैप्टर पढ़ा है तब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है वो किए हैं। अल्फा बराबर दिया गया है 4 और बीटा बराबर दिया गया है 2। समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और होता है प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2 एक्स और 4 गुणा में 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 लो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड से भी कम के समय में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। बस इसके लिए आपके पास ना आपको ना इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो V1 अपॉन में V2 बराबर दिया गया है 27/64। गोलों का जो आयतन होता है वो होता है हमारा 4/3 पाई R1 का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, बचेगा R1 बटे में R2 और इसका हो जाएगा क्यूब बराबर में हो जाएगा 27/64। यहां से बेटा R1 बटे में R2 का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 3/4। R1 रेशो R2 यानी कि जो गोलों की त्रिज्या है वो कितनी आएगी, 3/4 आएगी। ठीक है, अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है हमारा 4 पाई R1 का स्क्वायर और बटे में 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन को निकालना है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर था तो ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। R1 और R2 का मान है 3/4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9/16, यानी कि 9:16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 9:16। ठीक है, 9:16 क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या नहीं पूछी गई थी, अगर त्रिज्या पूछी जाती तो 3:4 होता, लेकिन यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 पाई R स्क्वायर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इस तरीके की भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किए हुए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो आज का ये अपना हो गया है। कुछ क्वेश्चन देखो इसके रह गए, अभी इस पेपर में ना 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं जिसको मैं करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने इस पेपर में भी छोड़ दिया है, तो उन क्वेश्चन को मैं जल्दी ही करा दूंगा। अगर जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं तो उसको आप लोग व्हाट्सएप पे सॉल्व करके या टेलीग्राम पे सॉल्व करके भी हमें भेज सकते हो 2023 के पेपर को। ठीक है, चलो तो आज आपको इन सारे क्लासेस की पी/क्यू के फोल्डर में पीपीटी मिल जाएंगी। जितने भी पी/क्यू कराए गए हैं सबका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए
और फिजिक्स के भी आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं, और फिजिक्स में मैं आपको नए नए क्वेश्चन है वो जल्दी ही कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपको पहले सॉल्व करके देखना है, अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं बनेंगे तो कल से मैं उन क्वेश्चन को भी कराऊंगा। कल मेरा फिर से एक पेपर है, ठीक है, तो थोड़ा सा इशू होगा आपको, बट कोई नहीं, पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय ऑल, टेक केयर।